नमस्ते बच्चों। आज हम एक बूंद कविता का अभ्यास करेंगे। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। आज के इस वीडियो में हम एक बूंद कविता में दिए गए कठिन शब्द अर्थ, कविता का मूल भाव, सरलार्थ, प्रश्न उत्तर, भाषा ज्ञान आदि का अभ्यास करेंगे। ये कविता के दिए गए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि बादल यानी क्लाउड, गोद लैप, बूंद ड्रॉप, जी यानी कि हार्ट, कड़ी केम आउट, बदा डिटर्मिन्ड, काल टाइम, अनमनी रिलक्टेंटली, अक्सर ऑफ्टन, लो लाइक एज और सिमिलर, देव गॉड, भाग्य लक या फेट, धूल सैंड डस्ट और डर्ट, अंगारे बर्निंग कोल, सीप शेल कॉन्च, झिझकते हेसिटेटिंग। शब्दार्थ: जी मन, कड़ी निकली, देव भगवान ईश्वर, बदा लिखा निर्धारित, चूं पकड़ूंगी टपक पड़ूंगी, काल समय, अनमनी बेमन से, अक्सर प्राय, लौ समान की तरह। कविता का मूल भाव। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित इस कविता में वे एक बूंद का उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि हमें मनुष्य को अपने घर के आराम और संबंधियों तथा मित्रों का प्रेम छोड़कर घर से निकलना पड़े तो हम बहुत दुखी होते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि घर के बाहर सफलता हमारी राह देख रही है। अतः हमें सदा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बूंद अपने बादलों के घर से निकलकर सीप के खुले मुंह में जा गिरती है और मूल्यवान मोती बन जाती है। संदेश यह है कि अपनी उन्नति के लिए यदि हमें घर से दूर भी रहना पड़े तो झिझकना नहीं चाहिए। सरलार्थ: ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। पानी की एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे बढ़ी ही थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं बच पाऊंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी? ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी अंगारे पर जा गिरूं और जल जाऊं या कमल के फूल में जा गिरूं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। उसी समय ऐसी हवा चलने लगी जो बूंद को इच्छा न होते हुए भी समुद्र की ओर ले गई। वहां एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, वह उसमें जा गिरी और मोती बन गई। कवि हरिओद कहते हैं कि जब किसी को अपना घर छोड़कर विस्तृत संसार में जाने का अवसर मिलता है तो वे बूंद की तरह सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा क्या होगा, किंतु प्राय घर का छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही अर्थात महान बना देता है। मौखिक प्रश्न उत्तर। इस कविता में किसका वर्णन है? इस कविता में एक ऐसी बूंद का वर्णन है जो बादलों से निकलकर इस पृथ्वी की ओर बढ़ी तो डर गई कि न जाने उसका क्या होगा,
किंतु वह सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? हवा के वेग में बहती बूंद मन ही मन घबरा रही थी, डर रही थी। वह आशा निराशा के झूले पर झूलती विचारों में डूबी हुई थी। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप के मुंह में जा गिरी। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं। न जाने आगे राह में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लिखित प्रश्न उत्तर। बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं बच जाऊंगी या धूल में गिरकर समाप्त हो जाऊंगी? मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल पर जा गिरूंगी? बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? समुद्र की ओर बहने वाली हवा के चलने से बूंद अनमनी सी हवा के बहाव से समुद्र की ओर आ गई और वहां एक सुंदर सीप के मुंह में गिर गई। सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद मोती बन गई। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौंग कुछ और ही देता है कर। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखो। प्राय जब मनुष्य को अपना घर छोड़कर विस्तृत संसार में जाने का अवसर मिलता है तो वह सोच विचार में पड़ जाता है। अक्सर घर छोड़ना उसे बूंद के समान कुछ और ही बना देता है, अर्थात वह घर से बाहर निकलकर समाज में अपना विशेष स्थान बना लेता है। नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। बूंद किसकी गोद से निकली? समंदर की, सीप की, बादल की या कमल की? उत्तर बादल की। अंगारा का अर्थ है आग, आना, दहकता कोयला, किसी ग्रह का नाम। उत्तर दहकता कोयला। हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? एक बूंद, पत्ता, बच्चा या पक्षी? उत्तर एक बूंद। समुद्र में क्या मिलता है? सीप, पत्ते, कीट, हवा? उत्तर सीप। बूंद लो कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य है सीपी बना जाना, समुद्र में समा जाना, विशिष्ट बना देना, घर से बाहर आ जाना। उत्तर विशिष्ट बना देना। मूल्यपरक प्रश्न। प्रकृति संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाती है, उदाहरण द्वारा बताओ। प्रकृति से हमें उपयोगी संदेश मिलते हैं। संघर्ष करके आगे बढ़ना भी एक ऐसा ही संदेश है जो हमें नदियों से मिलता है। वे अपने मार्ग
में आने वाले पत्थरों, चट्टानों, पर्वतों तथा अन्य सभी प्रकार के अवरोधों से संघर्ष करके आगे बढ़ती है और हमें सिखाती है कि बाधाओं को उत्साह और साहस से पार करना चाहिए। भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। बादल, मेघ, जलधर। भाग्य, किस्मत, तकदीर। हवा, पवन, समीर। फूल, पुष्प, कुसुम। घर, ग्रह, निकेतन। मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। डैश बचूंगी या मिलूंगी धूल डैश। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। डैश कल ही मुंबई से लौटा हूँ। मैं कल ही मुंबई से लौटा हूँ। वह उसी डैश जा पड़ी, मोती बनी। वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। अखबार डैश रोहित की फोटो छपी है। अखबार में रोहित की फोटो छपी है। डैश भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। ठंडी, हवा। सुंदर, सीप। काले, बादल। रंग बिरंगे, फूल। गहरा, समुद्र। गुलाबी, कमल। चमकीला, मोती। बड़ा, घर। की या की लगाकर वाक्य पूरे करो। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं? उत्तर, सवेरा होने पर पंछी मीठे मीठे गाने गाते हैं। उड़ने का बल किसमें होता है? उत्तर, जो धरती पर चल पाता है उसमें उड़ने का बल होता है। पंछी क्या समझाते हैं? पंछी समझाते हैं कि जो खोता है वही पाता है। दो विशेषण शब्द लिखो। मीठे, सुंदर। इनके समान अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखो। शाम, संध्या। घोंसला, नीड़। धरा, धरती। आकाश, आसमान। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाओ। बादल, बूंद, भाग्य, बदा, धूल, अंगारे, कमल, फूल, काल, हवा, समुंदर, सीप, मोह, मोती, घर। उत्तर, अंगारे, कमल, काल, घर, धूल, फूल, बदा, बादल, बूंद,
भाग्य, मोह, मोती, समुंदर, सीप, हवा। धन्यवाद।